हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सुदर्शन और आज सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले आपको मालूम है कि अभी निफ्टी में और बैंक निफ्टी में और सभी इंडेक्सेस में बहुत ही ज़बरदस्त क्रैश आया है और यही मैंने 3 या 4 वीक पहले एक वीडियो डाल के बोला था कि अभी करेक्शन आएगा और वो अच्छा खासा 10-15% से करेक्शन आ सकता है। तो आपको कुछ अलर्ट रहना है। तो अगर आपने वो वीडियो देखा नहीं है तो आप मेरे प्रोफाइल में जाके वो वीडियो देख सकते हैं कि जो 3 वीक पहले मैंने ऑलरेडी डाला था और मैंने निफ्टी का जो टारगेट है एक्सप्लेन करके बताया था। एक्चुअली ये मैंने जो किया था वो टेक्निकल एनालिसिस करके किया था, निफ्टी का चार्ट या मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स का एनालिसिस करके किया था। इसीलिए मैं आज इस वीडियो में एक ऐसे 5 या 6 शेयर्स लेके आया हूँ जो बहुत चर्चित शेयर है और बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर्स उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। भले वो 10%, 5%, 20% तक गिरे हैं और लोग उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो मुझे इस वीडियो शूट करने का एक ही मकसद था कि जब क्रैश आता है तो जनरली रिटेलर लोग बहुत ही जल्दी में शेयर्स बाय करने जाते हैं और उसके कारण क्या होता है कि आप 20 या 25% डाउन पे खरीद लेते हो और उसके बाद 20, 25, 30%, 40% तक नीचे जाते हैं और उसके बाद आपको बहुत ज़्यादा लॉस दिखने लगता है। तो आपको अगर कोई शेयर लेना ही है तो किस प्रकार से आप ले सकते हैं, और जब कोई शेयर 10%, 20% या 8% ऐसा कुछ भी ज़्यादा अमाउंट में गिर जाता है तो उस शेयर्स में झपट के लेने के जैसा कुछ नहीं रहता, क्योंकि जो शेयर सेल किया है उसमें इमीडिएटली बाइंग नहीं आता, क्योंकि उसमें कुछ फंडामेंटल्स चेंज हुए रहते हैं। कोई बड़ा प्रमोटर उसको सेल किया रहता है और जब कोई बड़ा प्रमोटर या बड़ा एफआईआई सेल करता है तो वो ऐसे ही नहीं सेल करता, उसमें उसे कुछ दिखता है। तो सबसे पहले मैं आज जो कंपनी लेके आया हूँ उसका नाम है एवेन्यू सुपरमार्केट। आपको मालूम है कि ये डी मार्ट के नाम से भी जानी जाती है और ये कंपनी है बहुत बड़ी। इसका जो मार्केट कैप है ये नियर अबाउट 2,50,000 करोड़ से भी ज़्यादा है और इसका जो पीई है वो स्टिल 92 पीई चल रहा है। बट आप अगर देखोगे कुछ दिन पहले तो इस डीमार्ट में अच्छा खासा क्रैश आया था, 10-12% तक का क्रैश आया था। तो बहुत सारे रिटेलर लोग इसमें बाइंग करना चाहते हैं। तो सबसे पहले मेरा अभी इसमें क्या टेक्निकल व्यू है, चार्ट क्या कहता है, ये मैं आपसे बताऊंगा। तो इसके पहले मैं चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि ये एवेन्यू सुपरमार्केट में जो खुद राधा किशन दमानी जी है, जिनकी कंपनी है, उन्होंने ही पिछले क्वार्टर में या पिछले कुछ दिनों में ये शेयर बेचा है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो उनका जो होल्डिंग था वो 48% पे आया है। तो आपको क्या लगता है ये क्यों आया होगा? एक्चुअली जब इनको खुद को ऐसा लगता है कि ये जो शेयर है इसका ऑलरेडी अच्छा वैल्यूएशन मिल रहा है तो वो लोग इसमें प्रॉफिट बुकिंग करते हैं और रिटेलर लोग इसमें एंटर हो जाते हैं और इसके कारण क्या होता है कि रिटेलर लोगों को 5-10 साल तक इसमें इन्वेस्टेड रहना पड़ता है और फिर वो लॉस बुक करके निकल जाते हैं। तो बेटर वे अगर ऐसे कंडीशन में हो रहा है तो आप डी मार्ट से दूर रहना ही अच्छा है। ओके, और तो ये जो है ये डेली का डी मार्ट का चार्ट है। अगर आप यहाँ पे देखोगे कि रिसेंटली कुछ दिन पहले नियर अबाउट 14 अक्टूबर में इसमें एकदम से गैप डाउन हुआ था और ये शेयर उस दिन से वो नीचे ही है। बहुत सारे लोगों ने इसमें बाय भी किया होगा मे बी, ओके, क्योंकि रिटेलर का यही है कि जब कोई शेयर गिर जाता है तो उसी में वो लोग घुस जाते हैं। तो मेरा सजेशन रहता है कि जब कोई शेयर बहुत ज़्यादा तेज़ी से गिरता है और विथ हाई वॉल्यूम गिरता है तो आपको उस शेयर में इमीडिएटली एंटर नहीं होना चाहिए। कि आप यहाँ पे देख रहे हो कि जिस दिन वो गिरा था 14 अक्टूबर को, उस दिन बहुत ज़्यादा वॉल्यूम से सेलिंग आया था, ओके, और उसके बाद अगले 3 या 4 दिन में ही आप देखोगे कि उसके बाद और ज़्यादा तेज़ी से सेलिंग आ गया। इसका मतलब क्या है कि जब भी कोई बड़े व्यक्ति या बड़े प्लेयर्स शेयर बेच देते हैं ना तो उसमें ट्रैप होने का चांसेस रहता है, ओके। तो उस केस में आपको क्या करना पड़ता है कि अगर आपको इस शेयर में एंटर ही होना है तो आपको पहले यहाँ पे एक अच्छा ग्रीन कैंडल्स प्रिपेयर होने का वेट करना पड़ेगा और वो भी हाई वॉल्यूम के साथ। जैसे यहाँ पे हाई वॉल्यूम के साथ सेलिंग आया, उससे ज़्यादा वॉल्यूम के साथ अगर बाइंग आ जाता है कंटिन्यूस 2-3 दिन और इसी लेवल के आसपास आ जाता है और उसके बाद वो धीरे धीरे ऊपर जाने लगता है, तब आप उसमें एंटर हो सकते हैं। बट ये कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए मैंने यहाँ पे मार्क किया है कि अगर ये शेयर अभी कुछ दिन के बाद इमीडिएटली अगले 15-20 दिन के बाद अगर ये 4,600 के ऊपर जाने लगे, ओके, तो फिर समझ लेना कि जो भी सेलर था उसका सेलिंग प्रेशर खत्म हुआ है और अभी ये शेयर ऊपर जाएगा। बट मेरा कहना है कि जब भी ये ऐसा क्रैश आता है तो ये शेयर पहले नीचे ही चला जाता है। कब तक जाता है? जब तक यहाँ पे जो रिटेलर लोगों ने बाय किया है उनको 20, 25, 30% का लॉस ना दिखे और वो फिर धीरे धीरे लॉस बुक करते रहे। तो मेरा इसमें क्या सजेशन है
कि आप इमीडिएटली इस शेयर में अभी एंटर मत करो, आप इसके लिए वेट करो मिनिमम 3,300 तक का या 3,500 रुपीज़ तक का। अगर वो इस लेवल में आ जाता है तो आपको कुछ अमाउंट इन्वेस्ट करना है, बट आपका व्यू मिनिमम 2 साल 3 साल 4 साल का भी हो सकता है। क्यों मालूम है? क्योंकि ये जो लेवल है ये बहुत ही अच्छा लेवल है, ओके। और यहाँ पे बहुत बार आके इसने सपोर्ट लिया है, तो ये सपोर्ट जैसा काम करेगा। और ऐसे शेयर्स में आप एक काम कर सकते हैं कि जब भी ये इस लेवल के आसपास आएगा तब आप उसमें बाय कर सकते हैं, और फिर जैसे ये ऊपर जाएगा, ये 10 15 20% जाएगा, 30% जाएगा, 40% जाएगा, जितना ही जाएगा इस लेवल से, तो आप इसको सेल करो। इसका मतलब क्या है कि ऐसे शेयर्स में आपको बाय ऑन सपोर्ट और सेल ऑन रैलीज, ये आपको टेक्निक यूज करना पड़ेगा, तभी आप इस स्टॉक में प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। देखो, आपको एक सिंपल मैं ट्रिक बताता हूँ। आपको क्या करना है कि ट्रेडिंग व्यू में जाके आपको यहाँ पे हैकेनेशी का चार्ट, जो हर ट्रेडिंग व्यू में मिलता है, जैसे कि अभी आप अप स्टॉक यूज कर रहे हो, जीरो डे यूज कर रहे हो, तो यहाँ पे आप ओनली कैंडलस्टिक के जगह पे हैकेनेशी चार्ट ओपन करोगे, और जब तक ये जो शेयर है ये ग्रीन कैंडल नहीं बनाता, बड़ी वाली, ओके, मैं बोल रहा हूँ बड़ी वाली, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बहुत बड़ी वाली ग्रीन कैंडल जब तक नहीं बनाता तब तक आपको इस शेयर में नहीं एंटर करना है। जैसे कि यहाँ पे अभी ये डाउन साइड में आ गया, यहाँ पे आ गई ग्रीन कैंडल, बट बहुत छोटी ग्रीन कैंडल आ गई, ओके, और उसके बाद फिर रेड कैंडल आ गई, तो इसका मतलब क्या है कि ये और नीचे जा सकता है, और ये जब तक नीचे जाएगा तब तक जाने देना है। बट एक बड़ी वाली कैंडल आएगी, इसका मतलब बाइंग प्रेशर आ जाएगा, और जब वहाँ पे बड़ी ग्रीन कैंडल आ जाएगी तब आप एक शॉर्ट टर्म के लिए, स्विंग ट्रेडिंग के लिए, या 10-15 दिन या 1 महीने का प्रॉफिट के लिए आप ऐसे शेयर्स में एंटर हो सकते हैं, ओके। बट करंटली मेरा कहना है कि जब तक ये शेयर 3,500 या 3,600 या 3,300 तक नहीं आता तब तक आप इसमें इन्वेस्ट मत कीजिएगा। और आज का नेक्स्ट स्टॉक है IDBI बैंक। जैसे कि आपको मालूम है कि IDBI बैंक एक प्राइवेट सेक्टर बैंक है, और जनरली क्या हुआ है कि अभी बैंक निफ्टी में अच्छा खासा करेक्शन आया है और कुछ बैंक क्रैश हुए हैं, और जो IDBI बैंक है ये बहुत दिनों से ज़्यादा परफॉर्म नहीं कर रहा था, ओके, और इसका जो PE है वो ओनली 14 का PE पे आपको अभी करंटली मिल रहा है। एक्चुअली IDBI बैंक पे मेरा पॉजिटिव व्यू है, और इसके पीछे का एक रीज़न है, क्योंकि जब आपको मालूम है कि IDBI बैंक में बहुत सारा रिस्ट्रक्चरिंग हुआ था, और ये जो फंडामेंटली या जो टेक्निकली शेयर दिख रहा है वो बहुत ही अच्छा दिख रहा है, क्योंकि इसका जो CAGR है वो 22% है, ROEC 14% है, ROC 15% का है, और प्रॉफिट ग्रोथ जो है वो 55% से चल रहा है, ओके। और उस कंपैरिजन में इसका वैल्यूएशन आप देखोगे यहाँ पे, तो ये बहुत ही सस्ता स्टॉक्स है। और अभी जो निफ्टी गिर रहा है तो इसमें ये भी शेयर गिरेगा और गिरने वाला है, ओके। तो इस टाइम पे ऐसे शेयर्स आप लॉन्ग टर्म के लिए बाय कर सकते हैं, ताकि ये जब इसका प्राइस 100 के ऊपर जाए या 120-140 रुपये जाए तो इसमें आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इसका टेक्निकल चार्ट ओपन करता हूँ। आप यहाँ पे देख रहे हो ये IDBI का डेली का चार्ट है, और इसमें अगर आप देख रहे हो कि आपको यहाँ पे देखने के बाद पता चलेगा कि ये जो शेयर था इसका प्राइस चल रहा था 2021 में नियर अबाउट 40 रुपीज़ का, ओके। 21 में 40 रुपीज़ का प्राइस चल रहा था नियर अबाउट, ओके। उसके बाद इसने धीरे धीरे आप ट्रेंड स्टार्ट किया, ओके। और आप देख रहे हो कि यहाँ पे बहुत ही हाई वॉल्यूम से बाइंग हो रहा है, ओके। हर राइज को जो है वो बहुत ज़्यादा बाइंग आ रहा था, और रिसेंटली जो बाइंग आया है ना ये सबसे ज़्यादा है, ओके, ये वाला, ओके। ये बहुत ज़्यादा वॉल्यूम से बाइंग हुआ है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे कुछ इंस्टीट्यूट्स या कुछ बड़े प्लेयर्स ऑलरेडी इसमें बाइंग कर रहे हैं, ओके। और जब ऐसे बाइंग करते हैं ना तो आपको समझ लेना है कि ये शेयर बहुत ही फंडामेंटली स्ट्रांग है, और ये आगे जाके इसका प्राइस अच्छा खासा बढ़ेगा। बट अभी क्या हुआ है कि रिसेंटली जो पिछला 10% का निफ्टी में क्रैश आया, उसके वजह से क्या हुआ है कि ये ऊपर के लेवल से 28 to 30% का करेक्शन आया है, ओके। तो अभी मेरा इस IDBI बैंक में क्या कहना है कि देखिए ये जो क्रैश आया इसमें और ये नीचे आ सकता है, बट रिसेंटली आप देखो कि कल ही या 2 दिन में जो निफ्टी या बैंक निफ्टी गिरा है, बट ये शेयर देखो कितना स्ट्रांगली ये ऊपर जा रहा है। कल भी ये 1.5% ऊपर था, उसके पहले 2-2.5% तक का इसमें स्ट्रेंथ आया था। इसका मतलब क्या है कि इसमें ऑलरेडी बाइंग आ रहा है। तो आपको क्या करना है कि मानो गलती से इसमें कुछ क्रैश आया या कुछ करेक्शन आया, तो आपको इसको 70 रुपीज़ से लेके आपको 60 रुपीज़ के बीच में इसमें धीरे धीरे एंटर होना है। और आप किस प्रकार से आप एंटर हो सकते हैं कि जब भी ये शेयर नीचे आएगा, मानो अभी ये शेयर
नीचे आ रहा है धीरे धीरे, ओके, यहाँ से नीचे आ गया, ओके। और जैसे 70 रुपीज़ को आया तो आपको यहाँ पे आपका टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट, मानो आपने 30,000 का आपको इन्वेस्टमेंट करना है, तो इसका ओनली 25% अमाउंट आपको 70 रुपीज़ पे डालना है। उसके बाद हर 3 या 4 रुपीज़ के डीप पे आपको धीरे 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 पैसे डालना है, कहाँ तक, 60 रुपीज़ तक। आप इसके पार्ट कर लो 60 रुपीज़ का, 60 टू 70 के 4 पार्ट कर लो, और जब भी वो उस लेवल पे शेयर आएगा तो आपको वहाँ पे बाय करना है, ओके। अभी जैसे ही आपने ये 30,000 रुपीज़ के शेयर्स बाय कर लिए, ओके, उसके बाद आपको एक टारगेट रखना है कि जब ये शेयर प्रॉफिट में आ जाएगा, मानो आपका 70 टू 60 आपने ऐड कर लिया और आपका एवरेज आ गया 65, ओके, 65 का आपका एवरेज आ गया। इसके बाद जब भी ये शेयर 65 के ऊपर जाने लगेगा, उसके बाद आपको इसमें धीरे 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 अमाउंट बढ़ाते जाना है। क्यों? क्योंकि आप इसमें प्रॉफिटेबल हो। और जैसे ही ये शेयर ऊपर जाएगा 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 और 100 रुपीज़ पे आएगा, या मानो पिछला जो हाई है 110 का वहाँ तक भी आ जाएगा, तो मानो आपने हर 5% के राइज पे धीरे धीरे इसमें बाइंग स्टार्ट कर लिया। ये क्यों किया? क्योंकि आपको मालूम है कि इसमें बहुत बड़े लोग हैं, इनका सपोर्ट है और ये ऊपर जाएगा, क्योंकि इसमें अच्छा खासा बाइंग आ रहा है। तो आपको धीरे धीरे करना है। और आप क्या कर सकते हैं कि आपका जो बाइंग प्राइस है वो नियर अबाउट 65 ही रहेगा, तो 65 पे आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं और आपको ये फिर ट्रेल करते जाना है अगले 3, 4, 5 साल तक। तो मेरा इस स्टॉक में जो कहना है कि ये अगर आपको 60-70 रुपीज़ के आसपास मिलता है तो आप इसको ऐड कर सकते हैं। और मेरा जो टारगेट है इसमें, ये अच्छा खासा बड़ा टारगेट है। जो उसका प्रीवियस हाई था 140 रुपीज़, वहाँ तक भी वो जा सकता है, बट उसके लिए आपको 3-4 साल तक रुकना पड़ेगा। तो ये था मेरा IDBI पे, IDBI बैंक पे मेरा बाय ही है और मैं हर डीप में इसमें बाय करना चाहता हूँ। जैसे ही ये 70 रुपीज़ पे आएगा तो मैं धीरे धीरे बाइंग स्टार्ट करूँगा। तो आज का नेक्स्ट स्टॉक है NHPC। जैसे कि आपको मालूम है कि बहुत सारे लोगों ने NHPC ऑलरेडी 100, 110 के प्राइस में बाय किया है। जब वो बुल मार्केट में था और ऊपर जा रहा था तो लोगों ने बहुत ही हाई लेवल पे लिया है, जैसे कि 100 रुपये, 114 रुपये, 110 रुपये, 105 रुपये, 90 रुपीज़, 95 रुपीज़, और अभी वो आया है 78 रुपीज़ पे। आपको मालूम है कि NHPC एक गवर्नमेंट कंपनी है, ओके, और सबसे ज़्यादा जो स्टेक है NHPC का वो है गवर्नमेंट के पास, प्रेसिडेंस ऑफ इंडिया। इसमें अगर आप देखोगे कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया में ऑलरेडी 70% जो स्टेक था वो धीरे 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 कम होते होते 67% पे आया है, ओके। इसका मतलब क्या है कि गवर्नमेंट ही खुद कुछ स्टेक बेच रही है, क्योंकि जो वैल्यूएशन है बहुत सस्ता मिल रहा है, ओके। और इसमें अगर आप देखोगे तो इसमें FII भी है, DII भी है और पब्लिक भी है। जनरली क्या होता है कि जब कोई भी शेयर मार्केट या निफ्टी इंडेक्स क्रैश होने लगता है ना, तो FII वाले ने जो प्रॉफिट बनाया है वो भी उसमें प्रॉफिट बुक करना स्टार्ट करते हैं। और जैसे ही FII लोग जब सेलिंग करते हैं तो ये शेयर बहुत ही नीचे आता है और फिर डोमिनोज इफेक्ट होने लगता है कि पब्लिक जो है या रिटेलर लोग हैं वो सेल करना लगते हैं। उसके वजह से क्या होता है कि ये शेयर्स बहुत ही तेज़ी से नीचे आते हैं। तो मेरा कहना है कि NHPC में भी ये साइकिल स्टार्ट होगा, क्योंकि जो लोग 100 रुपीज़ में बाय करके फंसे हैं वो वेट करेंगे 78, 80 रुपीज़ तक या 60 रुपीज़ तक, और वो जब बेचना स्टार्ट करेंगे ना तो उसमें एक साइकिल क्रिएट होगा और वो बहुत फास्ट नीचे आ सकता है। तो अगर आपको इस शेयर में बाय ही करना है लॉन्ग टर्म के लिए, तो आप इसमें NHPC में नियर अबाउट 56 या 50 रुपीज़ के आसपास बाइंग कर सकते हैं। मे बी इसको 50 या 56 आने के लिए आपको 6 महीना लगेगा, 1 साल लगेगा, तो तब तक आपको इसमें कुछ इन्वेस्ट नहीं करना है। धीरे धीरे आपको इसको ऑब्जर्व करके रहना है, और जैसे ही वो 50 या 55 के आसपास आएगा तो उसमें आपको एक 4 इंस्टॉलमेंट में पैसा डालना है, और जैसे ही ये आप ट्रेंड स्टार्ट करेगा तब धीरे 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 वे में आपको बाइंग करना है। ये ऐसा क्यों करना है? क्योंकि इससे आपको धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट का टाइम मिलता है और आप जो स्टॉक आपको प्रॉफिट दे रहा है उसी में आप बने रहते हैं। तो अब इसके बाद का नेक्स्ट स्टॉक है BLS इंटरनेशनल। कुछ फॉलोअर्स ने मुझे कमेंट करके बोला था कि आप हमें BLS इंटरनेशनल पे बता दो कि क्या होगा, क्योंकि बहुत बड़ा है ये शेयर और ये जनरली बहुत ही फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी है और इसका बिजनेस मॉडल भी बहुत अच्छा है। बट इशू क्या है कि ये जो कंपनी है ये नियर अबाउट 2020 से 8 रुपये की कंपनी अभी बन गई है नियर अबाउट 450 रुपये, ओके। और जब ऐसी कंपनीज इतना बढ़ जाती है ना तो इसका वैल्यूएशन आप देखोगे तो पी जो है इसका कितना है, 423 पी। जनरली पी 10, 15, 20 वाले अच्छे रहते हैं, बट इसका पी आ रहा है 423, ओके। और इसका जो अगर इन्वेस्टर का आप देखोगे कि इसमें शेयर होल्डिंग पैटर्न कैसा है, तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि प्रोमोटर 70% है और प्रोमोटर ने पिछले क्वार्टर में कुछ सीलिंग किया है।
इसीलिए 71% से 70 में इसका परसेंटेज आया है। और पब्लिक जो है वो तो है ही 19%, और एफ जो लोग हैं वो 9% है, और डी है 2% है। एक्चुअली डी मीन्स म्यूचुअल फंड्स, इसमें ज़्यादा इन्वेस्टेड क्यों नहीं है, क्योंकि इसका वैल्यूएशन बहुत ही हाई है, और जब क्रैश आता है निफ्टी में तो इसमें भी करेक्शन आने का चांस रहता है। तो मेरा क्या कहना है कि ये कंपनी फंडामेंटली अच्छा है। अगर आपने बहुत ही लोअर लेवल पे लेकर रखा है, बहुत ही मीन्स 50 रुपीज़ पे या 200 रुपीज़ पे लेकर रखा है, तो आप इसमें प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। और अगर आपको इस क्रैश में ये फिर एक बार नीचे मिल जाता है नियर अबाउट 250 या 200 के आसपास, तो आप इसमें अगले 5-10 साल के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ताकि ये यहाँ से भी फिर आपके ओरिजिनल प्राइस पे यानी 500 रुपये भी जाए तो ये आपको 100% या 150% का रिटर्न दे सकते हैं। बट अभी मेरा ये कहना है कि अगर आप में इसमें बाय बहुत ही नीचे लेवल पे किया है तो आप इसमें प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, और अगर आपने बहुत ऊपर के लेवल पे बाय किया है तो आप अभी इसको निकाल भी सकते हैं, क्योंकि आपको ये नीचे मिलेगा, 100% नीचे मिलेगा। अगर आप देखोगे अभी करंट लेवल से ये अगर मानो 250 पे भी आ जाता है तो आपको 30-35% का लॉस दिखेगा। और आप मानो इस लेवल पे बाय करते हो, ओके, और आप ओरिजिनल कीमत पे भी जाते हो ना, तो आपको नियर अबाउट 47-49% का प्रॉफिट मिलेगा। इसका मतलब आपका गिरने का जो चांस है वो ज़्यादा है, और वहाँ से बढ़ने का जो है वो ज़्यादा हो सकता है। तो इसमें आपको क्या करना है कि इसके लिए वेट करना है, जब ये 250 के आसपास आएगा तब आप इसमें बाय कर सकते हैं। तो आप इसमें अभी दूर ही रहिएगा, क्योंकि ये फंडामेंटली तो स्ट्रांग है, बट क्रैश में सब स्टॉक गिरते हैं। अगर आप 20-25-30% का डाउन साइड देख सकते हैं तो आप इसमें रुक जाइएगा। ओके, इसके बाद नेक्स्ट स्टॉक है होनासा कंज्यूमर्स। अभी ये होनासा कंज्यूमर जो कंपनी है ये जो है पर्सनल केयर के प्रोडक्ट्स बनाती है, और इसका पी जो है 101 का है। और जैसे कि आपको मालूम है कि ये रिसेंटली लॉन्च हुआ IPO है। एक्चुअली जो अच्छे शेयर्स होते हैं उनको बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएशन इनिशियल स्टेज में मिलता है, और IPO लिस्ट होने के बाद ये ऊपर जाते हैं, और उसके बाद जब करेक्शन आता है तो ये धीरे धीरे नीचे आ जाते हैं। तो मेरा क्या कहना है कि ये कंपनी बहुत अच्छा है, फंडामेंटली स्ट्रांग है, बट इनके पास बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएशन पे चल रहा है। तो जब डीप आता है तो इसमें भी करेक्शन आएगा, 101% आएगा। और रिसेंटली आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे किसी ने तो बड़े वॉल्यूम के साथ सेल किया है, ओके, और जैसे ही सेल किया है उसके बाद इसमें कंटिन्यूसली सेलिंग ही आ रहा है, और ये धीरे धीरे नीचे ही जा रहा है। तो अगर आपको इसमें बाय करना ही है तो आपको इसको एटलीस्ट ये पिछला जो लिस्टिंग था यानी 300 लेवल तक आपको रुकना पड़ेगा, ओके। और अगर आपने ऑलरेडी लिया है हायर लेवल पे तो ठीक है, आपके पास अगर और कैपिटल है और उसको ऐड कर सकते हैं तो आप इसको 300 के आसपास ऐड कर लीजिएगा। बट जनरली मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि जब इसमें बाइंग मूवमेंट आएगा, यानी क्या होगा कि आपको यहाँ पे दिखेगा कि ग्रीन कैंडल्स क्रिएट हो रही है अच्छी खासी, यहाँ पे मानो यहाँ पे आ गया और यहाँ पे ग्रीन कैंडल्स विथ हाई वॉल्यूम अगर दिख रही है तभी आप इसमें एंटर कर जाओ, और फिर ये धीरे धीरे जैसे ऊपर जाएगा वैसे धीरे धीरे ऐड करते जाना, और फिर इसका टारगेट कुछ भी हो सकता है। इसके बाद ये स्काई इज द लिमिट फॉर दिस स्टॉक, इट कैन गो अप टू 1000 और 1500, बट अभी करंटली ये एक्सपेंसिव है, और ये इस मार्केट में ये नीचे आ सकती है, और नीचे जब आएगी तब जब यहाँ पे हाई वॉल्यूम के साथ बाइंग होगा तभी मैं रिकमेंडेशन दूंगा कि आप इसमें बाय कर सकते हो। बट अगर आप यहाँ पे बाय किए हैं इनिशियल स्टेज पे तो आप अभी प्रॉफिट बुक कर सकते हो। देखो आपको प्रॉफिट बुक करने में कुछ दिक्कत नहीं है, जैसे ही नीचे आने लगेगा 10% आने दो तब बाय करो, ताकि आप एटलीस्ट 10% के प्रॉफिट में आ चुके हो। तो मेरा कहना है कि आप 300 के आसपास इसको बाय करना स्टार्ट कर सकते हो, और इसको धीरे 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 बाय करो जब वो नीचे जा रहा है, और एक बार आपने कुछ स्पेसिफिक अमाउंट इन्वेस्ट कर लिया उसके बाद जब ये ऊपर ही जाएगा तभी इसमें इन्वेस्ट करना है। तो आप इस स्ट्रैटेजी के हिसाब से आप इसमें इन्वेस्टेड रह सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। एक्चुअली ये जो वीडियो शूट करने का मकसद था कि यही था कि बहुत सारे लोग 10% 12% जो क्रैश होने वाले स्टॉक है उसमें इमीडिएटली घुस जाते हैं, और फिर वो बहुत सालों तक उसमें अटक जाते हैं। तो मेरा आपको यही कहना है कि जो स्टॉक 10% से ऊपर गिरेगा उसमें आप बिल्कुल इन्वेस्टमेंट मत करो, भले ही वो रिलायंस भी क्यों ना हो, ओके, या ICICI बैंक क्यों ना हो, या कोई भी अच्छा कंपनी अगर 10% गिरता है तो आप उसमें इन्वेस्टमेंट मत करो। तो यही मेरा सजेशन है। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। If you like this video, then why don't you subscribe our channel? Thank you.